सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। और इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी इसके टॉपिक होंगे, उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो चलो इसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं, देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है और ये चैप्टर है क्या चीज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 रियल नंबर एंड इसे ही पढ़ना है हमें। ये चैप्टर आपका 1 है, क्लास 10th का है ये सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, इसमें हमें रियल नंबर्स पढ़ने। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए पहले हमें नंबर सिस्टम भी जानना होगा कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं, क्या होते हैं सभी नंबर्स, वो चीजें हमें जानना है। तो चलो हम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे पहले रियल नंबर पढ़ने से पहले हम इसमें जानेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अगर हम पढ़े तो इसमें नंबर सिस्टम हमारे बहुत से ऐसे चलते हैं जो नंबर सिस्टम हमारे हैं, जिसमें कई तरीके के नंबर हैं, जैसे आपको पता ही है। पहले अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हमें जो रियल नंबर हो, रैशनल और इरेशनल नंबर ही हमें पढ़ना है। तो जिसको हम पहले जान लेंगे, बेसिक कुछ नंबर सिस्टम के क्या होते हैं उसको हम जानेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, देन क्या होता है, होल नंबर्स। सेकंड क्या होता है, होल नंबर्स। थर्ड होता है इंटीजर्स। फोर्थ आपका होता है रैशनल, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे ये होगा 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट होगा। और इसके बाद आपका जो होल नंबर होता है उसमें क्या होता है, होल नंबर में जीरो केवल ऐड हो जाता है, जीरो आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हो। तो 0 1 2 3 4 डैश डैश भी इनफाइनाइट होगा। देन अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर जैसे ये सभी पॉजिटिव नंबर है, तो इंटीजर आपका वो होता है जिसमें कि आप क्या करते हो कि उसमें माइनस, जितने भी माइनस जो नंबर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे होते हैं इंटीजर हमारे दो तरीके के होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और सेकेंड होता है नेगेटिव इंटीजर। जिसमें नेगेटिव नंबर्स आएंगे वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स वो पॉजिटिव में। जैसे कि आपका यहाँ पे ले लो आप, तो 1 2 3 4 5 ऐसे जा सकता है। और यहाँ पे -1 हो गया, -2 -3 -4 ऐसे करके ये नंबर आगे बढ़ेगा। जिसको हम ये ज्यादातर इंटीजर्स हम नंबर लाइंस पढ़ते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन हम जब करते हैं तो उसमें ये ज्यादा हमारे लिए ये देखने को मिलता है हमें इंटीजर्स। और इसके बाद में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया, एग्जांपल देखें तो 1/2 3/1 1/3 1/4 ये सभी क्या है, रेशनल नंबर हो जाते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को हम अंडर रूट लिखते हैं, अंडर रूट लिखते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, अंडर रूट क्या हो गया आपके 5 हो गया। ये सभी क्या है आपके इरेशनल नंबर। तो हमें जो रियल नंबर पढ़ने हैं, रियल नंबर में हमें पढ़ने हैं आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स को पढ़ने, हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, जिसपे हम इसको जानेंगे। देन इसके बाद हम इसी में थ्योरम हम जानेंगे, जो थ्योरम से दिए गए हैं। जैसे कि इसमें हमें थ्योरम जो जो पढ़ना है, जैसे कि फर्स्ट हमें पढ़ना होगा यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, लेमा फर्स्ट हमें पढ़ना होगा। सेकेंड पढ़ना होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
एरिथमेटिक, ठीक है। इसमें अगर पढ़ना होगा हमें रिवाइजिंग और इरेशनल नंबर, इस तरीके से टॉपिक हमें पढ़ने और भी पढ़ना है हमें जो चीजें। तो मेन पहले हम शुरुआत इसी से करेंगे। यूक्लिड जो है डिवीजन लेमा, ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और ये क्या होता है, रिवाइजिंग ऑफ द इरेशनल नंबर्स, ये सभी क्या होते हैं जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जहां पे भी कोई दिक्कत होगी जो भी अगर, तो उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट चलती हूँ यहाँ पे, जो बुक हम देख लेते हैं, बुक से ही हम रीड करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे रियल नंबर, जो इसका इंट्रोडक्शन है, रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं जो हमें पता है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में जैसे इरेशनली जो नंबर है √2, √3, √5 ये जब भी है। सेकेंड कह रहा है थ्योरम जो अप्लाई किया जाता है, हाँ जो एक बात की जाती है उसके लिए रेशनल नंबर के लिए, तो p/q के फॉर्म में लिखा था, p ≠ 0 होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें 9th में हम पढ़ चुके हैं। 9th का टॉपिक है जो रेशनल नंबर, उसमें पहला ही आपको पढ़ना ही था रेशनल नंबर जो है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है। तो इस वजह से इसमें उसका कॉन्टेक्स्ट दिया है कि आप ये चीजें पढ़े हो। तो अब इसमें हमें ज्यादातर पढ़ना जब है जो इन्हीं को फोकस करना है, इरेशनल नंबर को, तो इसको हम देखेंगे। अब इसमें आता है फर्स्ट जो है कि थ्योरम है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें एक पजल्स दिया हुआ है जो समझना है, ठीक है। तो फिलहाल में ये पजल्स है एक राइम के फॉर्म में दिया हुआ है जिसको हम इजिली इसको लर्न कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम समझेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, जो डिवीजन लेमा क्या है मैं पहले वहां से समझाती हूँ, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे क्या है। यहाँ से हम पढ़ेंगे थ्योरम 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसी को मैं शुरू करूंगी। आज जो भी चीजें होंगी इसमें हम उसी को डिस्कशन करेंगे। यूक्लिड जो है कि डिवीजन लेमा, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है, जो यूक्लिड जो है डिवीजन लेमा हम जो पढ़ रहे हैं इसमें थ्योरम को, इसमें दिया, इसको हम रीड करते हैं। जैसे गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग, जैसे आपको ये a = bq प्लस r o, ये o नहीं है, 0 है, 0 मीन्स यहाँ पे r दिया है जो r ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन r लेस देन द b। अब इसे हम समझेंगे ये क्या है, क्या चीज है, इसको हम जानेंगे। तो इसको चलो, इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखो दिया गया है कि इसमें दिया दिस रिजल्ट व्हाट कह रहा है कि परहैप्स नोन फॉर द लॉन्ग टाइम्स कह रहा है, बट फर्स्ट रिकॉर्डेड बुक क्लास 7th में ही रिकॉर्ड ये देखा गया है कि जो है कि एलिमेंट्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि क्या है। जैसे कहा है कि ये जो थ्योरम का है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, इट मीन्स की क्या कह रहा है, आपका a है एंड b है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, कह रहा है एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, कह रहा है कि इसमें q एंड r सेटिस्फाइंग, इसमें क्या है q एंड r जो है कि ये भी यूनिक आपके इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें दिख रहा है। तो अब इसमें कह रहा है इसके लिए सेटिस्फाइंग। अब इसमें एक आपका ये इक्वेशन बन रहा है, इसको हमें देखना है। तो जैसे इक्वेशन क्या बन रहा है देखेंगे आप, a = इसको मैं इधर लिख देती हूँ, इसमें जो देखो ये वाला बना है, इसको हम समझेंगे क्या है, a = bq प्लस r, ठीक है। कॉमा इसमें दिया है जो 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन द b। ये जो है कॉन्सेप्ट को हमें समझना, इसमें क्या है, सभी चीज को क्या बोलते हैं, चीजें हमें समझना। जैसे इसमें a क्या होता है एंड b क्या है, इसमें q क्या है और इसमें r क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये चीजें हम समझेंगे।
ये का मतलब है इसमें डिविडेंट है। इसके बाद ये क्या है, बी आपका डिवाइजर। बी को क्या कहा गया है, डिवाइजर बोला गया है। क्यू को बोला गया है क्वोशंट। आर को बोला गया है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें जो भी बोला है कि ए जो है डिवाइडेंट होता है, जब डिवाइडेंट आपका जो भी है उसको जो आप निकालना होगा, तो जो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय जो क्वोशंट होगा प्लस आप रिमाइंडर जोड़ दोगे तो क्या जाएगा, डिवाइडेंट आपका आ जाएगा। और फिर इसमें बोला है कि हमेशा ये जो लेमा है ये कह रहा है कि प्रूवन है, ट्रूथ जो कि पहले से लेमा यही होता ही है कि जो कि ट्रूथ स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं जिसके बेस पे अनदर को आप प्रूफ करते हो। जैसे इसमें जीरो, ये जो आर रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के इक्वल होगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं होता कभी रिमाइंडर, मतलब माइनस में नहीं होता, ये चीजें बोल रहा है। ठीक है, मतलब छोटा नहीं होगा रिमाइंडर जीरो से और उसके इक्वल होगा, हमेशा ये बड़ा रहता है जीरो से। और हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है रिमाइंडर। ये चीज हमें जानना है। ठीक है, इसको हमें ध्यान देना है। तो ये आपका कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है कि थ्योरम 1.1 ये जो कहता है इसमें ये चीज बता रहा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है मैथमेटिशियन है, इनका नाम है जो कि मोहम्मद इब्न मूसा अल कह रहा है कि ख्वारिज़मी। ठीक है, इनका नाम है मैथमेटिशियन का। ये कह रहा है कि एल्गोरिथम कहाँ से आया है, आपका 19th सेंचुरी पर्शियन जो मैथमेटिशियन ने दिया था, जो